बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है 7 क्लास की मैथमेटिक्स जिसमें कंटिन्यू यूनिट 9 और एक्सरसाइज 9.2, ठीक है जी। इसमें फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ईच फॉलोइंग सर्कल, और पाई की वैल्यू जो है हमें इसको पाई कहते हैं, यानी ये इस तरह से तकून सी बनी हुई है और ऊपर इक्वल टू 3.14। अच्छा, ये वैल्यू जो है अगर कहीं पे उसने नहीं दी हुई तो ये वैल्यू फिक्स रहनी है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के अंदर ये पाई की वैल्यू 3.14 रहनी है और ये कांस्टेंट यही रहनी है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब सर्कमफ्रेंस और एरिया, ठीक है, इन दोनों का फार्मूला होता है, ठीक है जी। सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो इधर हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, सर्कमफ्रेंस को शॉर्ट फॉर्म में सी लिखेंगे हम, ठीक है, सी लिखेंगे और फार्मूला इसका जो है ना ये वाला आपने याद कर लेना है कि सी इक्वल टू 2πr, ठीक है। जब भी वो सर्कमफ्रेंस कहेगा आपने ये लगा के इसमें वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन जो है हल कर लेना है, ठीक है। और जब एरिया कहेगा तो एरिया के लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ अ सर्कल 2πr², ठीक है। वहाँ पे 2πr था और एरिया के लिए πr²। ये आपने दोनों फार्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ये दो फार्मूले लगाने हैं, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये देखें जी, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें पार्ट ए के अंदर ये सर्कल था और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। इसको क्या कहते होते हैं? इसको आर कहते हैं, ठीक है। अगर शक्ल दे दे तो सेंटर पॉइंट से बाउंड्री वाल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए मैंने लिखा रेडियस 13 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू उसने हमें खुद दी हुई है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है जी। तो अगर ना भी दी होगी कुछ क्वेश्चन में तो हमने ये जो है वो फिक्स रखनी है कि पाई इक्वल टू 3.14 होता है जी। तो सी कहा उसने सर्कमफ्रेंस, सी इक्वल टू 2πr फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, 2 पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 13 लिखा जो कि रेडियस था। बाद में इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 81.64 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इनको मल्टीप्लाई करना है, 13 को 2 से किया तो 26 और इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3.14 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपके पास आंसर आ जाएगा 81.64, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे ए इक्वल टू πr का फार्मूला। अब ये ए जो है ये एरिया का फार्मूला है, ठीक है जी। तो हम एरिया फाइंड कर रहे हैं अब, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया के फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की 3.14, ठीक है जी। आर की जगह पे आपने जो है जो रेडियस था वो पुट किया और इसका स्केयर भी है साथ में, ठीक है। हमने स्केयर ले लिया 169 और 3.14, वैसे ही इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाया। इधर जाएं आप, 169 मल्टीप्लाई 3.14, इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास 530.66 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके एक और चीज़, जब एरिया फाइंड करना है तो इसका जो यूनिट लिखेंगे ना, जो भी मीटर होगा या सेंटीमीटर, उसके ऊपर स्केयर भी डाल देना है, ठीक है जी। अब आ जाएं आप बी वाले पार्ट की तरफ। सेम इसमें भी जो काम है वो यही है कि इसमें ये जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ये 0.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये डायामीटर है। आपको अगर याद हो कि डायामीटर जो था वो हमारा एक बाउंड्री वाल के पॉइंट से दूसरे बाउंड्री वाल तक का जो डिस्टेंस होता था वो हमारा डायामीटर होता था, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें कि वही काम अब चूँकि फार्मूले में सी इक्वल टू 2πr है, आर लिखा हुआ है, तो डाया का मतलब डी है, तो डी तो नहीं लिखा हुआ, उसके लिए आर हम खुद से निकालेंगे कि इसके दो हिस्से करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला होता है आर इक्वल टू D/2, ठीक है। ये फार्मूला भी याद रख लेना है। अगर उसने डायामीटर दिया होगा तो आप उसको 2 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये डिवाइड करवाया तो 0.25 आपका रेडियस आ गया। क्योंकि हमने रेडियस आर है मेरे पास इसलिए हमने ये निकाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ पुट की है, देखें, करने के बाद तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा।
एरिया अब हम निकालेंगे, तो एरिया में देखें पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में हमने वैल्यू पुट की, आर की जगह पे 0.25 पुट किया, करने के बाद इसका स्क्वायर निकाला। स्क्वायर आपको शायद मैंने नहीं बताया, तो स्क्वायर का मतलब है जो अंदर वाला हमारे पास वैल्यू है इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखाने लग जाऊंगा क्योंकि 7 क्लास है, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद इधर जो आंसर आएगा आपके पास उसको आपने इधर राइट डाउन कर देना है, ठीक है। सॉरी, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर इधर आएगा हमारे पास उसको आपने फिर से 3.14 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 3.14 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास 0.196 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे इसका जो है वो सी पार्ट, यानी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली मैं इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो करवा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फार्मूला लगाना है, वो वैल्यू लिखनी है। आर इक्वल टू हमें इसने यहाँ पे भी जो है ना वो डाया दिया हुआ है, ठीक है जी। तो डाई में हम जो है रेडियस जो है वो फाइंड कर लेते होते हैं कि ये पूरी लाइन है, हमें चाहिए हाफ, तो ज़ाहिर सी बात है कि d/2 लिख देंगे, यानी डाया को 2 के ऊपर डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास 51 मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। पाई आपके पास ये है, तो सी इक्वल टू 2 पाई आर फार्मूला लगाया, लगाने के बाद वैल्यू पुट की 2, वैसे ही पाई की जगह पे 3.14, आर की जगह पे 51 लिखा, फिर इन सब को मल्टीप्लाई किया तो 320 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 102, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएं 3.14 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके जी। आगे एरिया के लिए फार्मूला पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट की 3.14 और मल्टीप्लाई 51 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। 51 का स्क्वायर ये देखें यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी किया हुआ है आपके लिए, तो 51 को 51 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 2601 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने मज़ीद मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, ठीक है जी। इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएं, इधर जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पे देखिए वही काम मैंने किया हुआ है और इसको लिखा हुआ है, तो 8167.14 मिलीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर होना है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे उसने हमें कहा हुआ है, कहता फाइंड दी सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल हैविंग दीज रेडियस। वो कहता है कि फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस, वही काम ऊपर वाला कह रहा है, एरिया भी फाइंड करना है, और रेडियस उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे डाया नहीं दिया, रेडियस दिया। डायरेक्ट सीधा सीधा हमने जो है इसको सोल्व करना है। यहाँ पे देखें कि रेडियस इक्वल टू 1.4 ये लिखा, पाई की वैल्यू, अब देखें यहाँ पे पाई की वैल्यू उसने नहीं दी हुई, तो हमने यहाँ पे वो फिक्स रखनी है कि 3.14 ही इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद रखना है। अब सी का फार्मूला लगाया, यानी सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू पुट की 3.14 मल्टीप्लाई 1.4, ठीक है। इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 8.792 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले 3.14 मल्टीप्लाई, यानी जिसको मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आप जो है मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो तीसरी फिर रकम होगी ना उसको फिर बाद में आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आने के बाद फिर तीसरी को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है जी। तो आपके पास मतलूबा आंसर आ जाएगा। आगे एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई की कीमत है 3.14 मल्टीप्लाई 1.4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, 1.54 मल्टीप्लाई 1.4, दोनों एक जैसे रकमें रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाद में 3.14 से दोबारा फिर इसका जो आंसर आएगा उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 3.14 से, तो आपके पास 6.154 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी।
आगे बी पार्ट, यानी अब जल्दी जल्दी करते जाते हैं क्योंकि वही काम बार बार हो रहे हैं। तो आर हमें इसने दिया हुआ है, पाई की वैल्यू ये है, सी निकालना है, सी का फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 18.84 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखें 3 को 2 से किया 6 आ गया, तो यहाँ पे एक ये मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 14 मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। ये 6 कहाँ से आया, 3 2 ज़ार 6 और 6 4 ज़ार 24, 2 कैरी, 6 1 ज़ार 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 3 ज़ार 18 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगाना होता है, पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन में 1 2 यहाँ पे 2 हिस्सों के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, तो 18.84 आपके पास यहाँ पे देखें आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और आगे एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आपने फिर से वही फार्मूला, पाई आर स्क्वायर 3.14 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 9 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई कराएं, 3.14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई करवाएं तो 28.26 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। आगे सी पार्ट में 0.8 आया हुआ है, आर इक्वल टू ये रेडियस जो उसने दिया हुआ, पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, सी की वैल्यू फार्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट की, मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर आ जाएगा। ठीक है, एरिया का फार्मूला लगाना है, पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको करते जाना है। आगे डी पार्ट के अंदर फिर उसने रेडियस दिया हुआ है और पाई की वैल्यू ये है, आपने फार्मूला लगाया 2 पाई आर 2 3.14 और आर की वैल्यू है 12, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 75.36 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर हो जाना है, इसका पहले हमने स्क्वायर निकालना है, तो 144 और मल्टीप्लाई 3.14 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 452.16 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ई पार्ट के अंदर फिर उसने रेडियस दिया हुआ, पाई की वैल्यू फिक्स है, फार्मूला लगाया और वैल्यूज़ लगाने के बाद मल्टीप्लाई किया तो 48.98 आंसर आ जाएगा। आगे एरिया का फार्मूला लगाया, 3.14 लिखा, 7.8 का होल स्क्वायर और इसका पहले हमने स्क्वायर निकाला, निकालने के बाद दोनों को फिर से मल्टीप्लाई किया तो 191.037 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सीधा सीधा, यानी बार बार एक ही काम कर रहे हैं बार बार, तो आपने ऐसे कर लेना है। ठीक है जी, अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि द डायमीटर ऑफ आर डिस्क इज़ 1.8। डिस्क जो है वो पुराने टाइम में हमें जो है वो पता होगा, इस तरह की डिस्क होती थी। ठीक है, इसका जो डाया है ना वो हमसे ये कहता है कि 1.8 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो 1.8 सेंटीमीटर है। फाइंड दी सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क, अब हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है, फार्मूला वही सर्कमफ्रेंस वाला। ठीक है, डी दिया हुआ है उसने, डी इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चूंकि मुझे आर चाहिए क्योंकि फार्मूले के अंदर आर है, ठीक है, इसलिए आर का फार्मूला d/2 हमने 1.8 लगाया और हमारे पास जो रेडियस था 0.9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, पाई की वैल्यू इसने नहीं दी हुई तो पाई की वैल्यू फिक्स रहनी है 3.14। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला लगाना है, 2 पाई आर, वैल्यूज़ पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना आंसर। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है अ कंप्लीट राउंड ऑफ द व्हील ऑफ अ साइकिल कवर 128 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील। अब इधर गौर करना है कि उसने हमसे डायामीटर पूछा है और ये जो हमें 128 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये एक राउंड निकाल रहा है पूरा, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको शक्ल बनाऊँ इसकी तो इस तरह से ये घूम रहा है और इधर आके पूरा एक चक्कर लगा रहा है व्हील जो है ना। तो इसका मतलब है ये क्या हुआ, इधर से लेकर इधर तक उसने ऐसे चक्कर लगाया है, पूरा एक व्हील जो है इसका डाया हमने फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम इसको सी कहेंगे।
ठीक है। सी का मतलब सर्कमफ्रेंस, ये जो उसने चक्कर लगाया है ना, राउंड लगाया है, ये सर्कमफ्रेंस होगा। ठीक है। सी यानी उसने इस दफ़ा इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है। ठीक है जी। हम डाया निकालेंगे, उसके लिए हमें देखते हैं क्या करते हैं कि यहाँ पे पाई की वैल्यू वही रहनी है 3.14, सर्कमफ्रेंस सी 128 उसने हमें दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वी नो दैट सी इक्वल टू 2πr। अच्छा, पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब भी वो डायामीटर पूछता है, अगर हमने आर निकालना होता है ना, उसने हमें डाया दिया हो तो d/2 लिखते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करवा देते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि जो डाया होता है आपको पता है बाउंड्री वाल का टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है। सॉरी, बाउंड्री वाल का कह रहा हूँ, सेंटर से, यानी कि ये पूरे का पूरा जो डिस्टेंस होता है वो डाया होता है। अगर हमने डाया निकालना है, इसके लिए फार्मूला होता है 2r। यानी कि अगर आप यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ आपके लिए, यहाँ पे देखें, जो r होता है वो इधर से लेकर सेंटर पॉइंट से इधर तक का डिस्टेंस होता है, और ये भी डिस्टेंस इसमें ऐड करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि d = 2r लिख देते हैं, जिससे हमारे पास डाया आ जाता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास r नहीं है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इधर पहले r फाइंड करेंगे। सर्कमफ्रेंस उसने दिया हुआ, फार्मूला लगाया, और c = 128, 2π, और r वैसे का वैसे रखा। ठीक है। r वैसे ही रखा। अब आपने 2 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से तो 6.28 आ गया। इसको दूसरी साइड पे लेके जाकर डिवाइड करवा दिया। ठीक है। 128 को डिवाइड किया 6.28 से, डिवाइड करवाने के बाद r = आपके पास 20.38 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास r आ गया। अभी उसने रेडियस तो हमने पूछा नहीं, यानी कि ये जो r आया है ना, वो ये वाला आया है, इस साइड वाला। क्योंकि डाया आपको पता है पूरी लाइन होती है, तो ये भी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दें। देखिए मैंने लिखा टू फाइंड डायमीटर d = 2r। ठीक है। तो 2 और r की वैल्यू हमने निकाल ली है 20.38, दोनों को मल्टीप्लाई किया 40.764 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपका डाया होगा। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जी, क्वेश्चन नंबर 5 में हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता वायर 4.5 मीटर लॉन्ग इज़ बेंट टू मेक अ रिंग। उसको बेंट करके वो रिंग बना रहा है। ठीक है। यानी ज़ाहिर सी बात है, रिंग किस तरह से होती है, गोल ही होती है ना। तो उसका जो टोटल जो है वो क्या हुआ, वो सी है, और वो है 4.5। यानी यहाँ पे भी हमें c = 4.5 दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड दी रेडियस। अब उसने हमसे रेडियस पूछ लिया, यानी सेंटर पॉइंट से ये वाला चीज़ हमने निकालना है। ठीक है। तो सीधी सी बात है, पीछे जैसे हमने r निकाला है ऐसे ही आपने यहाँ पे देखें पाई = 3.14, c = 4.5। वी नो दैट c = ये फार्मूला लगाया और वैल्यूज़ पुट की। c आपके पास है 4.5, 2 वैसे का वैसा, पाई 3.14 है, और r वैसे का वैसा। दोनों को मल्टीप्लाई कराएं 3.14 को, तो आपके पास 6.28 आ जाएगा। ठीक है। बाद में 6.28 को दूसरी साइड पे डिवाइड करवा दें, 4.5 के साथ डिवाइड करवाया, आपके पास आंसर आ जाएगा r = 0.72। ठीक है जी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो डिवाइड करवाया है इसका आपको शायद आपको पता हो कि आपने 4.5 और ओवर में 6.28 आपने इस तरह से इसको जो है वो डिवाइड करवाना है। ठीक है। इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आप पहले तो इधर ही आप इसके पॉइंट ख़त्म कर लें। कुछ बच्चों को शायद समझ ना आ रही हो तो इसको इस तरह से करेंगे कि इसका पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया, नीचे वाली रकम जो है 6.28, इसका भी पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया, सॉरी 100 आ गया। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, ये डबल फ्रैक्शन हो गया है, तो आप 45.10 मल्टीप्लाई 100/628। देखिए ना, आपने विदाउट कैलकुलेटर इसको जो है वो डिवाइड करना है, तो वो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन इसकी होती है। ठीक है। कुछ बच्चों को शायद समझ ना आई हो कि इसको डिवाइड कैसे करना है, तो 0.72 कैसे आएगा, तो वो इस तरह से होना है। ये 10 इससे कट हो जाना है, यहाँ पे बच जाना है 10, तो 450 और ओवर में 628।
ये आपके पास आ जाएगा। बाद में क्या करें, इसको रफ पे जाएं, 450 और 628 बाहर रखें, इन दोनों को डिवाइड करवाएं। अब देखें यहाँ पे 450 है, अब डिवाइड आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ कि इसको पहले बड़ा करेंगे क्योंकि ये 600 है, ये 400 है। तो यहाँ पे जब हम बड़ा करते हैं, ज़ीरो लगाते हैं तो ऊपर पॉइंट भी लगाते हैं। अब आप इसको जो है वो मल्टीप्लिकेशन करवाएं, 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, आगे हल करें तो इधर जो भी आंसर आएगा वो आप उठा के आर लिख देंगे। देखें आर इक्वल टू 0.72 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन भी आप सीख लें। आगे क्वेश्चन नंबर 6, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज़ 20 सेंटीमीटर। जो एक प्लेट है उसका जो सर्कुलर रेडियस है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। फाइंड दी एरिया इन स्क्वायर मिलीमीटर। अब यहाँ पे उसने एक शर्त रख दी कि उसने हमें जो उसका रेडियस दिया है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और एक काम किया है कि जो आंसर निकालना है वो कहता है जो एरिया आप निकालेंगे ना वो स्क्वायर मिलीमीटर में निकालना है, ये शर्त रख दी उसने। खैर, विच इज़ द कवर बाय प्लेट। अब हमने रेडियस ये रखा, हमारे पास पाई जो है वो ये 3.14 ही रहना है, वो चेंज ज़ाहिर सी बात है कहीं पे भी मैंने कहा ये फिक्स रहना है। ठीक है, अब आर को मैं पहले क्या करूँगा, आपको अगर याद हो कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर के। ठीक है, आप स्केल उठाएं, उसमें देखें कि 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइनें होती हैं, वो 10 मिलीमीटर होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले चूँकि उसने शर्त रख दी है कि आंस हमारे पास मिलीमीटर स्केल में होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप 20 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो R इक्वल टू 200 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले R को मिलीमीटर बना लिया। ठीक है, और क्यों बनाया मैंने बता दिया कि उसने आंस हमसे मिलीमीटर में मांगा, इसलिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर बना लिया। ठीक है, सिंपल एरिया का फार्मूला लगाया, पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट की, देखें आर की जगह पे हम 200 पुट करेंगे क्योंकि मिलीमीटर उसको चाहिए। 3.14 बाद में आपने 200 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, करवाने के बाद इधर आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और मिलीमीटर स्क्वायर आएगा क्योंकि उसने मिलीमीटर मांगा है। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर 7 कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग सर्कुलर ग्राउंड। हमसे जो है ना वो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, एक ग्राउंड है वो सर्कल में है, गोल है। ठीक है, डायामीटर उसका 15.5 है, यानी डायामीटर पूरा ही उसने बता दिया है 15.5। ठीक है, मीटर, एंड दी पर मीटर रेट टाइलिंग इज़ 662। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो टाइलिंग लगेगी उसका जो रेट है ना वो 662 रुपये हैं। ठीक है, हमने जो है फाइंड करना है, क्योंकि इससे पहले हम ये जो चीज़ हमें वो कहने को कह रहा है कि हमने चूँकि टाइल लगानी है उसके पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पर मीटर रेट है, सॉरी, अब यहाँ पे पर मीटर रेट पूछ रहा है, पर मीटर रेट का, मीटर स्क्वायर का रेट उसने नहीं बताया, तो इसके लिए हम जो है वो देखें कि चूँकि हमें ये चीज़ जो है, जब भी हमें वो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग या किसी चीज़ का वो कहता है तो हमें ना वो जो हमारे पास जो भी एरिया होता है उसका पहले हम एरिया निकालते होते हैं। ठीक है, एरिया निकालने के बाद हम जो है उसका आंसर निकालते हैं। ठीक है जी जी तो सर्कल के एरिया का फार्मूला जो है हमने ये लगाना है। ठीक है, लगाने के बाद आपके पास 188 पॉइंट ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमने टाइल लगाई है जो वो जो है यहाँ पे एरिया मल्टीप्लाई रेट हमें 662 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है रुपीज़ आ जाएंगे जो उसने कॉस्ट हमसे पूछी है। ठीक है जी, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पूल इज़ 62 मीटर। अब इसका जो डाया उसने हमें दिया हुआ है, एक पूल है जो कि सर्कल शक्ल में है। ठीक है, इसका डायामीटर उसने हमें 62 मीटर दिया हुआ है।
ठीक है। अब हमसे ये कहता है कि ए वाले इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी पार्ट उसने दिए हुए हैं। कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ द पूल इन स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैलकुलेट हमने करना है एरिया और किसका करना है, स्क्वायर सेंटीमीटर का। एरिया ऑफ अ सर्कुलर बेस पूल ऑफ द स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे गौर करें कि हमें जो उसने डाया दिया है ना वो मीटर में दिया हुआ है। अब हमसे कहता है एरिया भी फाइंड करें। दो चीज़ें कह रहे हैं, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है क्योंकि आगे तो कैलकुलेशन ही होनी है। ये एरिया भी फाइंड करें और उसको स्क्वायर सेंटीमीटर में भी करें, दो चीज़ें उसने रख दी। तो इसका मतलब है कि मैं मीटर को पहले सेंटीमीटर बनाऊंगा ना, बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ जाऊंगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आर निकालेंगे, चूँकि आपको पता है एरिया का, सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर होता है, आर। तो आर मेरे पास नहीं है, हमारे पास डाया उसने दिया हुआ है, तो डाई की मदद से हम जो है आर निकालेंगे। तो यहाँ पे 31 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू 31। अब चूँकि हमें आंस स्क्वायर सेंटीमीटर में चाहिए, इसलिए आर को पहले मैं आपको शायद याद है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर नहीं याद तो याद कर लें। जैसे पीछे मैंने बताया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसी तरह 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे r इक्वल टू 31 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो 3100 सेंटीमीटर जो है आपके पास आ जाएगा r। अब हमने चूँकि एरिया निकालना है, सिंपल एरिया निकालने के लिए फार्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, करने के बाद आपके पास ये इतना बड़ा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 31 का स्क्वायर पहले निकाल लेना है, 3100 3100 निकालने के बाद इधर जो भी आंसर आएगा उसको 3.14 से भी बाद में मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। बी पार्ट के अंदर हमें पूछ रहा है कोस्ट, द कोस्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिंग मार्बल बॉर्डर अराउंड इट। अराउंड बॉर्डर के जो बॉर्डर है ना, ये हमारे पास जो है सर्कल है, इसका जो बॉर्डर है यहाँ वो जो है कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, उसका रेट उसने 720 बताया है। अब चूंकि वो बाहर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सी चाहिए होगा, सी निकालेंगे तो 194.68। ठीक है, बाउंड्री वाल को हम काम कर रहे हैं, बाउंड्री वाल के ऊपर। ठीक है, तो कोस्ट उसने बता दिया जो मार्बल लगा रहा है। ठीक है, मार्बल की कोस्ट 720 रुपये है। ठीक है, मीटर की। अब यहाँ पे हमने वो टोटल मीटर निकाल लिया है, इधर इस पॉइंट से लेकर ये सारा हमने निकाल लिया है, वो 194.68 बनता है। ठीक है, अब इसको आप जो इतने पैसे हैं, रेट है पर मीटर का, 1 मीटर का जो रेट है वो 720 रुपये हैं। हमारे पास टोटल मीटर आए हैं 194, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास रुपीज़ आ जाएंगे ये वाले। ठीक है जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।